हाय गाइस, वेलकम टू द लॉ ब्रीफ्स। आज हम बीएनएसएस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बीएनएसएस दैट इज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये लॉ एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है, प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है, रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, कोड है या एक्ट है। ऑल्सो टू मैंशन दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम ये दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम ये दो क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला कि एग्जॉस्टिव या नॉन एग्जॉस्टिव। पहली बात तो अक्सर लोगों को ही इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता है कि एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्टिव से। मान लो कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है, और उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस। ठीक है, सिर्फ बीएनएसएस की जो प्रोसीडिंग्स हैं, बीएनएसएस में जो प्रोसीजर दे रखा है उस ऑफेंस को लेकर, ठीक है, वो अगर अप्लाई हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि ये एग्जॉस्टिव है। ठीक है, अगर बीएनएसएस के साथ साथ दूसरे लॉ का प्रोसीजर भी अप्लाई हो रहा है उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन एग्जॉस्टिव है। नाउ लेट्स से सेक्शन 4 and 5 ऑफ बीएनएसएस। वाई? क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती कि इट इज़ एग्जॉस्टिव इन नेचर और नॉन एग्जॉस्टिव इन नेचर। नहीं, लॉ तो प्रूफ मांगता ही है ना। हम कैसे डिसाइड करें कि कोई लॉ एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है? कहीं तो लिखा होगा ना। तो आओ देखते हैं, उसी के लिए सेक्शन 4 and सेक्शन 5 देखना है। तो सेक्शन 5 हम पहले पढ़ेंगे। सेक्शन 5 दैट इज सेविंग क्लॉज, which says that nothing contained in the Samhita shall, in the absence of a specific provision to the contrary, affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया लैंग्वेज को पढ़ के कि क्या लिखा है? टाइम बीइंग इन फोर्स, टाइम बीइंग इन फोर्स। डू नॉट वरी, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन इट। तो ये कह रहा है कि सेक्शन 5 कि कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ हो बीएनएसएस में, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द स्पेशल लॉज एंड द लोकल लॉज। स्पेशल लॉज फॉर एग्जाम्पल जे एक्ट, पॉक्सो, ठीक है, विमेन रिलेटेड लॉज, वो सब स्पेशल लॉज हो गए। लोकल लॉज कोई भी स्टेट रिलेटेड लॉज हो गए, यूएपी, यूपी गुंडा एक्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बीएनएसएस इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट स्पेशल लॉज और द लोकल लॉज, और कोई भी स्पेशल जुरिस्डिक्शन, कोई भी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर उस लॉज में अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो वो प्रिवेल करेगा। बेसिकली स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा बीएनएसएस पर। ठीक है, अब सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 ये कहता है कि जो ऑफेंस बीएनएस के अंडर हुए वो बीएनएसएस के प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, और इसका क्लॉज 2 कहता है कि जो ऑफेंस किसी और लॉ के अंडर कमिट हुए हैं वो उस लॉ की प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही डेल्ट होंगे। मान लो कि आर्म्स एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, कोई भी एक्ट है, ठीक है, और इसमें ऑफेंस कमिट हुआ इसके अंडर, और उसी में ही प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे उस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायर करना है, ट्रायल करना है। ठीक है, तो हम उस लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बट अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीजर उसमें नहीं दे रखा तो हम बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेंगे। बेसिकली एक छोटे से चार्ट से समझ लेते हैं कि मानो ऑफेंस हुआ बीएनएस के अंडर, तो बीएनएसएस की प्रोसीडिंग्स अप्लाई होंगी। अगर किसी और लॉ के अंडर हुआ तो अगर उस लॉ में प्रोसीडिंग्स मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर नहीं है तो बीएनएसएस अप्लाई हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर है एकदम सबको, ठीक है। तो हम सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को पढ़ने के बाद ये तो कह सकते हैं ना कि BNSS अपने आप में सफिशिएंट नहीं है और इसके साथ साथ अदर लॉ का प्रोसीजर भी अप्लाई हो रहा है। तो वो क्या है? नॉन एग्जॉस्टिव है इन नेचर, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं कि प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है, कि प्रोसीजरल लॉ क्या है और सब्सटैंटिव लॉ क्या है। तो प्रोसीजरल लॉ जिसमें रेमेडी को क्लेम करने का प्रोसीजर दिया गया हो, ठीक है, मतलब रेमेडी हमें क्लेम करनी है, हम अथॉरिटी के पास गए, ठीक है, और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई उस लॉ के अंडर, तो हम कहेंगे वो प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ जिसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज डिटरमाइंड हो, ठीक है। क्या कह रहे हो कि इसका मतलब समझ ही नहीं आया? मेरे को भी नहीं आता था, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ बहुत इजी तरीके से। सब्सटैंटिव लॉ इज अ लॉ जिसमें डूज एंड डोंट्स प्रिस्क्राइब होता है। कौन प्रिस्क्राइब करता है? लेजिस्लेचर। अब मानो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे करना है, ठीक है। उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताए जाते हैं। देयर शुड बी फ्री कंसेंट, देयर शुड नॉट बी फ्रॉड, कोएजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये सब दिया जाता है ना। तो एक तरीके से ये डूज एंड डोंट्स ही तो है जो कि हमें लेजिस्लेशन ने प्रिस्क्राइब करे हैं, ठीक है। सेम विद TPA जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें बताया जाता है, ठीक है। कंपनी लॉ हो गया, और भी ऐसे बहुत से लॉ है जिसमें हमें हमारे डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है। तो अब सब्सटैंटिव और प्रोसीजर का हमने मतलब तो समझ लिया कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, पर मैं कैसे पता करूं कि ये लॉ सब्सटैंटिव है या प्रोसीजर, मतलब BNSS प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है, मैं कैसे पता करूं? तो इसके लिए हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जनरल रूल कहता है कि आप अगर बेरेट खोलो अपना अपना सब लोग, ठीक है, और इसमें प्रियम्बल खोल लो, ठीक है। फर्स्ट पेज पर ही होता है हर एक्ट के, बेयर एक्ट के, ठीक है। उस प्रियम्बल को पढ़ो, अगर उसमें डिफाइन वर्ड लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो एक सब्सटैंटिव लॉ है, और अगर डिफाइन वर्ड मिसिंग है तो हम कहेंगे वो प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। इसका एक सब्सटैंटिव लॉ का एक्सेप्शन है SRA जिसमें डिफाइन वर्ड मेंशन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एंड सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि सब्सटैंटिव लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या है, और BNSS आपका सब्सटैंटिव है, प्रोसीजरल लॉ। नाउ आई होप यू आर एबल टू आंसर इट। तो BNSS एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि आप उसका प्रियम्बल देखेंगे तो डिफाइन वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें प्रोसीजर भी दिया होता है आपको रेमेडी क्लेम करने का प्रोसीजर दिया होता है, पूरा प्रोसीडिंग्स दी हुई होती हैं। तो वी कैन से दैट BNSS इज प्रोसीजरल इन नेचर। Hence, that's it for today. I hope you like the content. I hope आपके जो doubts हों मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2। थैंक यू सो मच।